Hello guys, I hope all of you are doing fine. In our last video, we discussed about the kind of questions that can come on your way. Today, in this video, I'm going to discuss what we need to write in our introductory paragraph. So let's start. As it is written in our introduction, we need to write the background statement and thesis statement. What is a background statement and a thesis statement? Let me elaborate that. जो टास्क 2 में आपको क्वेश्चन आता है उसमें पहले आपको एक स्टेटमेंट आती है जिसके साथ आपको अग्री या डिसएग्री करना होता है। अगर जो आप वहां पे फुल स्टॉप तक स्टेटमेंट आई है उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को आपको यहां पैराफ्रेज करके लिखना है। पैराफ्रेजिंग के बाद यू आर एक्सपेक्टेड टू राइट द थीसिस स्टेटमेंट। व्हाट इज अ थीसिस स्टेटमेंट? इन योर थीसिस स्टेटमेंट यू नीड टू गिव योर पोजीशन एंड मेन आइडियाज। पोजीशन, सपोज आप ओपिनियन टॉपिक आपके पास आया है, आपको ओपिनियन टॉपिक आया है और उस ओपिनियन टॉपिक में आप अग्री या डिसएग्री की ऑप्शन है आपके पास, उसमें आप अग्री करके लेटर से उस स्टेटमेंट के साथ। तो अब जब आप अग्री करके देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि आपके पास 2 से ज्यादा आइडियाज या रीजंस हो सकते हैं आप क्यों अग्री कर रहे हो। उन 4 या 5 जो जितने भी रीजंस हैं आपके पास उनमें से आपने कोई 2 बेस्ट रीजंस पिक करने हैं जो आपको लगता है आप एक्सप्लेन अच्छा कर सकते हो। उनका हिंट आपने यहां देना है, उनकी फुल एक्सप्लेनेशन आगे BP1 और BP2 में जाएगी। सो दिस इज हाउ इट नीड्स टू बी रिटन। लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन। यू नीड टू राइट द बैकग्राउंड स्टेटमेंट and thesis statement. In your thesis statement, it is very important that you give your position plus the main ideas that you are expected to write in your BP1 that you are expected to explain in your BP1 and BP2, right? So now if we say that we need to write an example so that you can come to know how your introductory paragraph should look like. So now I'm going to write an introductory paragraph as a sample for you on a computer. Let's students start our introductory paragraph. First of all, let us go through the question prompt. It is written, children at an early age should be encouraged to do sports if their parents want them to make their careers in sports. Then it is written, do you agree or disagree? Means it is an opinion topic. As we know, in opinion topic, we can take one side, either agree or disagree. Now let us see what is there in the introductory paragraph. As it looks to be an argument, तो हमने स्टार्ट करा है, it is argued से। आपके पास इसके बाद आपने बैकग्राउंड स्टेटमेंट देनी है। बैकग्राउंड स्टेटमेंट में क्या करना है, जो ऊपर स्टेटमेंट हमें यहां तक गिवन है इसको पैराफ्रेज करना है। फुल स्टॉप तक जो स्टेटमेंट आती है उसे आपको पैराफ्रेज करके लिखना होता है। तो यहां से लेके यहां तक आप हम देखते हैं इसकी पैराफ्रेजिंग में क्या है। पेरेंट्स शुड स्टार्ट इनकरेजिंग देयर किड्स टू प्ले स्पोर्ट्स इफ दे वांट देयर चिल्ड्रन टू कार्व आउट देयर करियर्स इन स्पोर्ट्स। कार्व आउट मीन्स टू मेक देयर करियर्स। सी, जब आप पैराफ्रेजिंग कर रहे हो आप इस चीज का प्लीज ध्यान रखें, आप इसको इस तरह ना लें कि आपको सभी के सभी वर्ड्स इसमें चेंज करने होते हैं। इट शुड जस्ट लुक लाइक कि आपने ऊपर से कॉपी पेस्ट करके नीचे नहीं लिखा है। इसमें आप वर्ड्स चेंज कर सकते हो, स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हो, या सेम वर्ड्स को ही शफल करके आगे पीछे करके आप सेम जो पर स्टेटमेंट आई है वो सेम मीनिंग के साथ आपने नीचे लिखना होता है। उसके बाद हमें अपनी पोजीशन देनी है। तो इट इज रिटन, माई अग्रीमेंट टू दिस व्यू सेंटर्स अराउंड 2 रीजंस। अगर आप डिसएग्री कर रहे हो तो अग्रीमेंट की जगह आप डिसएग्रीमेंट लिखेंगे। आफ्टर दैट वी आर सपोज टू राइट द रीजंस व्हाई आई अग्री और डिसएग्री। तो जो मेरा फर्स्ट रीजन है इट इज रिटन हियर, मीन्स what is written, first it becomes easy for the children to prepare for their intended target. Means this particular reason I am going to explain well in BP1, that is body paragraph 1. Then comes this one, and second, such children become better sportsmen than the kids who start late in their life. This, if you look at this introductory paragraph, it looks to be a complete introduction. Why? Let me explain that. Introduction का पर्पस क्या है, यहां तक का जो हमने लिखा है पैराफ्रेज करके,
ये आपकी रीडर को आपका ये ऊपर वाला क्वेश्चन प्रॉम्प्ट है, जो स्टेटमेंट है, यहां इसको क्लियरली एक्सप्लेन कर रहा है कि आपका टॉपिक क्या है। यहां तक टॉपिक क्लियर कर यहां तक की जो इंट्रोडक्शन है वो आपके टॉपिक को क्लियर कर रही है। उसके बाद आपकी राइटिंग को जो रीड कर रहा है उनको आपकी पोजीशन का क्लियर होना बहुत जरूरी रहता है। तो यहां हमने अपनी पोजीशन दे दी, अग्री और डिसएग्री, और उसके बाद दो रीजंस दिए गए हैं जो BP1 और BP2 के लिए हैं। मींस आपकी रीडर को की इंट्रोडक्शन पढ़कर पता चल जाएगा कि वो BP1 और BP2 में क्या पढ़ने जा रहे हैं। दिस इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ एन इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। So it serves that purpose very well. Now we need to know how our BP1 means body paragraph 1 should be written, body paragraph 2 and conclusion. That I'm going to complete in our next video. अब इसके बाद जो स्टूडेंट्स अपनी राइटिंग में अगर उन्होंने अकेला इंट्रोडक्शन मींस इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ अगर चेक करवाना है तो वो अपने इंट्रोडक्शन को लेके मेरे नीचे दिए हुए जो व्हाट्सएप नंबर अभी स्क्रीन पे आ रहा है वो मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। तो डेफिनेटली विल गेट बैक टू यू। मेरी नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है दैट वुड बी ऑन BP1 BP2 एंड कंक्लूजन मींस इट वुड बी अ कंप्लीट राइटिंग टास्क टू। टिल देन इट्स ओवर, थैंक यू।